हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट पेपर 1 को तो बहुत ही अच्छे से हमने एनालिसिस कर लिया था और इस वीडियो में हम पेपर 2 को एनालिसिस करने वाले हैं और सब्जेक्ट है कॉमर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बुकलेट कोड है वो W है। टाइमिंग आप सभी को पता है कि 3 घंटा है और 3 घंटों में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है। यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 है, जिसमें से 50 पेपर 1 के हैं और 100 पेपर 2 के हैं। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स 300 दिखते हैं, जिसमें से 100 मार्क्स आपका पेपर 1 है एंड 200 मार्क्स पेपर 2 के लिए। चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उनका डिटेल वाइज एक वीडियो बना लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 कॉमर्स है और मैं कॉमर्स को एनालिसिस करने वाली हूँ। अगर आपको पेपर 1 का एनालिसिस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 1 का एनालिसिस देख सकते हैं या मेरे चैनल पर आप ढूंढ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपका डिमांड हो तो मैं क्वेश्चन को रीड करके भी एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सुनियन योग्य संविदा यानी वॉइडेबल कॉन्टैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये रहे उसके सारे ऑप्शंस एंड राइट आंसर इज उपभोक्ता के खर्च यानी एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने रहा, ये रहा एंड राइट आंसर इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या प्लवनकारी लागत अपलेखन। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 एंड राइट आंसर इज 24 and 12, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 ये आपके सामने रहा क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी ABC ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने रहा ये और राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेंजिबिलिटी यानी मूर्त या साकार, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको मैचिंग है, इस बार देखने को मिला है कि मैचिंग बहुत सारे आए हैं, बहुत से मैचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अरेंज करना है। तो चलिए बहुत से मैचिंग से आप अच्छे से मैचिंग वाले क्वेश्चन को इस बार अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसका नहीं हुआ है और या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैचिंग वाले क्वेश्चन को इस बार जरूर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जिसमें A का 4, B का 3, C का 2 एंड D का 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी DCBEA। इसको क्या करना था, इसको अरेंज करना था सेक्शन वाइज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। टोटल क्वेश्चन है 100, जिसमें से अभी हमने बहुत ही कम किया है, तो आपको बने रहना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ABDE ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ABCD एंड E। इस क्वेश्चन में भी आपको अरेंज करना है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको नहीं, ऊपर वाले में अरेंज नहीं करना था। इस क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है कि कौन सा बैंक सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1.625। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने ये रहा और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रीजनल रूरल बैंक, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ABDE ओनली। मैं ऑप्शन आपके सामने पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चंस रीड करने की आपकी कोई डिमांड होगी। आपको बस राइट आंसर चाहिए और मैं आपके सामने राइट आंसर लेकर आई हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। अरेंज द 5 वेरिएबल्स ऑफ इंटररिलेशनशिप अंडर द मॉडल ऑफ एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ACBD एंड E। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 फिर से आपको मिल रहा है मैचिंग। मैंने आपको बताया था कि इस वाले सेट में मैचिंग्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से देख लेंगे मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आपके सामने एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 0.902। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने ये रहा और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्लेज यानी शपथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने ये रहा, इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड इंश्योरेबल इंटरेस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने ये रहा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ABD ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट फिर से आपको आ गया अरेंज वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे और इसको अरेंज करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी CBAE एंड D। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 एंड अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से आपको मैचिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 और 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैरी पाकर फॉलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल as demand should be treated as cash and cash equivalent according to which one of the following accounting standard। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पर फिर से एक अरेंज वाला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 77 में और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी BDEA एंड C। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1%। चलिए 79 क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप ऑप्शन A, B, C एंड D पढ़ेंगे और उसके बाद जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल A, B, C यानी ABC ओनली। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने ये रहा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण। चलिए बात करते हैं आगे की। आपको फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 81 में। आप इसको अच्छे से देखेंगे, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इन सभी का, तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A का 4, B का 2, C का 3 एंड D का 1 यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने ये रहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन फ्यू की एजम्पशन दे आर। क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन को पढ़ लेंगे, A, B, C एंड D ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B एंड E ओनली। चलिए यहाँ आपको हिंदी में भी दिया गया है,
मैं आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से दिखा रही हूँ, ऑप्शन भी सारे दिखा रही हूँ ताकि हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी ए डी सी एंड ई। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स इंक्लूड। इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सी और डी, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी फिनेंशियल एक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने ये रहा, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी समपार्श्विक संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने ये रहा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन बैंकिंग। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने ये रहा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबिन्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.86। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंड आप हिंदी में भी अच्छे से देख लें, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ए बी सी एंड डी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। कौन सा इनकम है बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी ई ओनली। चलिए बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वेयर एस्टैब्लिश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ई सी ए बी एंड डी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई फॉर स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इज। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 200 करोड़। चलिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंटिव डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉमर्शियल इनवॉइस। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 96 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और रेड कार्ड? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 7/13। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। assumption of the law of diminishing marginal utility includes। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी ओनली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर की कंपोनेंट्स ऑफ अ थर्ड जनरेशन बैलेंस स्कोर कार्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बी सी डी एंड ई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। Which of the following approaches are charting the career paths as developed by Rothwell and Cousins? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, and the right answer is option number 1, informational appeals. Option 1 is the right answer. And next question number 101, which of the following is the method of calculation of purchase consideration? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड ई, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी ओनली। चलिए बात करते हैं 103 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की।
यहाँ पर भी फिर से अरेंज करना है, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसे अरेंज करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BDCAE, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, अरेंज द फेसेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। 104, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी BCAD एंड E, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए 105 की बात करें, in which year the General Agreement of Tariffs and Trade GATT was set up। कब सेटअप हुआ ये? October 1947, ऑप्शन 1 is the right answer। Question number 106, which of the following are quantitative credit control method? इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ABE only। चलिए बात करते हैं 107 की। तो ये लीजिए 107 में वापस से मैचिंग आ गया है। मैंने आपको बताया था कि मैचिंग इस बार भर भर के दिए गए हैं और ये आप हिंदी में भी देख लीजिए मैचिंग्स को। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी A का 4, B का 3, C का 2 एंड D का 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर शोन एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय फाइनेंस कंपनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ACE ओनली। चलिए बात करते हैं अब आगे 109 की। 109 में अगेन आपको मैचिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक साइड आपको हेड्स दिए गए हैं और दूसरी साइड उसका सेक्शन। इसे अच्छे से मैच करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी A का 4, B का 3, C का 1 एंड G का 2। चलिए बात करते हैं आगे और फिर से एक नया मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्ड से एंड यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं शब्दों को और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। A का 3, B का 4, C का 2 एंड G का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 A, C, B एंड D, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन को अच्छे से एक बार देख लेंगे। यहाँ पर फिर से आपको एक और मैचिंग आ गया 112 में और ये इसका हिंदी का है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A का 1, B का 4, C का 3 एंड D का 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 में आपको फिर से एक मैचिंग देखने को मिल रहा है जिसमें एक साइड आपको प्राइसिंग दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको मीनिंग दिए गए हैं और यहाँ पर आपको हिंदी में भी दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A का 2, B का 1, C का 4 एंड G का 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। कमिटी वाज सेट अप इन 1993 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मल्होत्रा टू इवैल्यूएट व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 को आप अच्छे से देखेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल यानी मध्य में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 में यहाँ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आई थिंक और जस्ट वेट इफ टू अच्छा यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर यानी -0.5345 यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। सुगम इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी इसको सुगम नहीं पढ़ के इसको पढ़ेंगे SUGAM, सुगम भी बोल सकते हैं, इज नोन एज ITR4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर ऑफ ई-फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन प्रॉपर सीक्वेंस और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 BADE एंड C। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स यानी GST एक्ट 2017 द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट हैज बीन प्रोवाइडेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन 16 टू सेक्शन 21, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इसका क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन 2 इज द
राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। यहाँ पर फिर से आपको मैचिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं मैचिंग के क्वेश्चन आपको भर भर के मिले हैं और यहाँ पर आपको हिंदी में भी मिले हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से आपको एक मैचिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2। तो हमने 122 तक क्वेश्चन को कर लिया है और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। Which of the following has given the net income approach of capital structure? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डुरंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। Which of the following is true with respect of working capital finance? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रॉफिटेबिलिटी इन हायर इन एग्रेसिव अप्रोच यानी आक्रामक उपागम में लाभप्रदता उच्चतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हैं। Who held that both demand and supply were equally important in determining the price of the product? Option 4 यानी Marshall is the right answer. Next, which is not a key element of consumer psychology and pricing? Option 2 is the right answer. Price indifference band. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। अरेंज द मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजन इन प्रॉपर सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन की और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, सी, डी ओनली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। फिर से आपको यहाँ पर एक मैचिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ आपका थ्योरम है और दूसरी तरफ आपका फॉर्मूला है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। चलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फ्री कांस्टेंट when it is not caused by? Option number 3 is the right answer. A, B, C, D only. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक मैचिंग आ गया नेम ऑफ द थ्योरीज एंड दूसरा आ गया प्रोपाउंडर या ऑथर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड जी का 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। द चैनल्स लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। हु हैज गिवन अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हेनरी फेयोल इज द राइट आंसर। बात करते हैं 134 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 134 और यहाँ पर फिर से आपको एक मैचिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक साइड आपका है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड दूसरी तरफ है आपका मीनिंग। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड जी का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। हु हैज स्टेटेड दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑब्टेन degenerates into a dishonest rituals। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मूरली। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए 136 में आपको फिर से एक मैचिंग देखने को मिल रहा है। एक साइड आपका आइटम लिखा है और दूसरी तरफ आपका हेड्स लिखा है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। चलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की और ये क्या 137 में फिर से एक नया मैचिंग आ गया जहां पर एक तरफ आपको टर्म दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उसका मीनिंग दिया गया है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं शब्द को और उसके अर्थ को और इसका जो सही जवाब होगा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड जी का 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की।
In which book Alfred Marshall has for the first time used to word term of trade? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अरेंज करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी, सी, बी एंड ई। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। क्वेश्चन नंबर 140 में फिर से आपको मैचिंग दिए गए हैं, जिसमें से लिस्ट 1 में आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है एंड लिस्ट 2 में आपको प्रोपाउंडर है। और इसे पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 140 हमारे कंप्लीट होते हैं और बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन जो है 141 टू 145 एक पैसेज है। Read the following passage carefully and answer question 141 to 145। चलिए मैं आपको पैसेज दिखाती हूँ। पैसेज में आपको स्लोली दिखा रही हूँ, आप पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पैसेज हिंदी में भी है। आई होप आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए पैसेज को पढ़ने के बाद हम पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अडरिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्फिडेंस इन ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 में है which is one of the primary goal when introducing corporate governance in company। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ब्रिंगिंग ऑर्डर एंड मेथड टू डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय निर्माण को व्यवस्थित और विधिवत करना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। 143 में है हाउ डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प इन एक्सपोजिंग अनएथिकल पॉलिसीज और मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बाय फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रमोटिंग ओपनिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। विच इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंशन इन द पैसेज। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंप्रूविंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड रिलेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एन ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम विद सम ड्रॉबैक्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 146 टू 150। इस पैसेज को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपके टोटली जितने भी 150 क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं बहुत स्लोली पैसेज को दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारा दिख रहा होगा। मैं आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ। जिन्हें इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी बिल्कुल ना घबराए। चलिए आई होप आपने पैसेज को अच्छे से देख लिया होगा और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंपनीज दैट fail to meet CSR spending requirement as per the new amendment। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा they are required to turn over the profit to government run funds। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन पॉइंट एम्फसाइज्ड बाय जॉयस चार्ली स्टैम्प्स क्वाइट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपनीज कैन नॉट अवॉइड द consequence of neglecting their responsibilities। ऑप्शन 1 is the right answer। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अ फोकस ऑन पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट डिड द इंडियन गवर्नमेंट implement with regards to CSR। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैंडेटरी 2%
spending on net profit on CSR. And this is the last question for this set. According to the passage, what is the signification of a company's social responsibilities in the modern digitalized, digitalized? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी. और ये सिर्फ कोड डब्ल्यू के लिए नहीं है बल्कि सारे कोड्स के लिए है. बस आपको इसमें से अपने अपने क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे और डब्ल्यू वाले सेट को कोई भी क्वेश्चन इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे. तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिले. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.